दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत और मैं दलजीत अजनुआ। दोस्तों, हमारे यहाँ मां चिंतपूर्णी नवरात्रों का मेला जो कल शुरू हो गया है, उसको लेके हम होशियारपुर सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से सबसे बातचीत करते हैं कि उनकी ओर से कैसे प्रबंध किए जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था की। इसी के चलते हम ऊना में आए हैं। ऊना में बात करेंगे पुलिस जिला प्रमुख श्री राकेश सिंह जी कि ऊना और होशियारपुर दोनों ओर से जो संयुक्त रूप में यहाँ पे इस मेले की व्यवस्था की जाती है, और हिमाचल के लिए में इन व्यवस्था किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो यात्रियों के लिए किस तरह की सहूलतें प्रदान की जा रही है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, ये सभी सवालात को लेके बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है जी द भारत में। धन्यवाद सर, ये महामाई का चिंतपूर्णी का मेला जो कल शुरू हुआ है, नवरात्रों का मेला चल, इसके लिए आपकी पुलिस जो आप ऊना डिस्ट्रिक्ट की है, किस तरह से व्यवस्था की जा रही है ताकि यात्रियों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना आए? जैसा कि आपने बताया, श्रावण अष्टमी के मेले शुरू हो चुके हैं माता चिंतपूर्णी के। हर वर्ष की भांति पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था करी हैं। इसमें जैसा आपने बताया कि होशियारपुर से भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, पंजाब से श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी होती है, होशियारपुर की तरफ से भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो हमने पहले भी जैसे मीटिंग में भी कहा, हमारी एक अपील रहती है जो मुख्य रूप से जो पंजाब से या होशियारपुर से, कि कई बार जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो यूज़ होते हैं जिसमें श्रद्धालु आते हैं। तो हमारी अनुरोध रहेगा मतलब कि पंजाब में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से कि वहाँ से जब चलते हैं तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ना उन्हें लाया जाए, आने ना दिया जाए, क्योंकि अगर कोई श्रद्धालु मान लीजिए आ जाता है और वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में है तो आधे रास्ते में उसको उतारना ना वो आगे का रहता है ना पीछे का रहता है। एक तो हमारी अपील ये रहेगी कि वो गुड्स व्हीकल में ना आए। दूसरा, वाकई यहाँ पे जैसे हमने व्यवस्था करी होती है, पार्किंग की व्यवस्था करी है, तो लोग जो हैं उसमें नॉमिनल चार्जेस हैं, वहाँ पे अपनी गाड़ियों को खड़ा करें, सड़कों पे ना करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और जैसे मेला है, इसमें हमारी अपील रहती है कि लोग अपने सजग रहें, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं जिससे कि जैसे पॉकेट वगैरह से चोरी करना, और लोग सजग रहें इसमें असामाजिक तत्वों से भी, और अपना संयम बनाए रखें, कोई किसी की अफवाह में ना आए और किसी की दी हुई चीज़ वैसे ना खाएं। इसके अलावा जो लंगर लगते हैं उसमें भी हमने लोगों को बताया, लंगर लगाने वाले जो हैं, कि वो इस तरीके से अपना लंगर लगाएं ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। बाकी पुलिस प्रशासन अपना पूरा प्रबंध कर रहा है और मेरी सबको शुभकामनाएं हैं कि सबका मेला महामाई की कृपा से बहुत अच्छे से गुजरे। सर, नॉइज़ पोल्यूशन को लेके यहाँ पंजाब में भी लंगर व्यवस्था है, यहाँ उनको बताया हुआ है कि नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम रखना है जो एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ है। तो आपके यहाँ हिमाचल में भी ऐसा किया या प्रावधान? हाँ, ऐसा ही है। जो भी प्रावधान जो कानून के हैं वो तो जैसे हिमाचल है, पंजाब है, सिमिलर ही हैं। और उसको जैसे आपने बात को अंकित किया तो कि भी एक समय सीमा के बाद लाउड स्पीकर ना लगाएं, और जब लगाएं भी तो या कुछ कर रहे हैं तो इस तरीके से ना लगाएं कि वो किसी को डिस्टरबेंस हो। सर, रूट प्लान किया था जो पैसे सिंगल कर दिया वहाँ से चिंतपूर्णी तक, तो आपके यहाँ हिमाचल से किस तरह से रूट प्लान किया? इसमें भी है, पूरा डिटेल्ड रूट प्लान है। जैसे कई बार कुछ रास्तों को बंद करते हैं, कुछ को सिंगल वे करते हैं, तो पूरा रूट प्लान लेड डाउन है, और जो यात्री आ रहे हैं उन्हें भी मतलब उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उन्हें डाइवर्ट करवाते रहते हैं। सर, जहाँ मंदिर में, चिंतपूर्णी मंदिर में जो व्यवस्था की गई है, जो संगतें बहुत इन दिनों में बहुत संगतें हैं, नौवीं में तो और जो अष्टमी है वहाँ पे संगत, उनके लिए जो वहाँ लाइनें में कतार हैं, उनको कैसे तरह पुलिस की ओर से किस तरह से व्यवस्था की है? टीम्स बनाई हुई हैं या किस तरह से? हाँ, इसमें जैसे कि हर साल की भांति इसमें भी टीम्स बनाई हुई हैं। सेक्टर्स में डिवाइडेड है पूरा मेला, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जी, तो वो भी एक सेक्टर है, उसकी अपनी एक व्यवस्था रहती है, कैसे लाइन लगेगी, कैसे लोग आएंगे। कुछ तो देखिए जैसे वहाँ पे माता चिंतपूर्णी के मंदिर में कुछ तो परमानेंट स्टाफ रहता है जो उनका सिक्योरिटी का, उसकी एडिशन में और पुलिस का जो बल है करीब 350 के करीब पुलिस प्लस होमगार्ड एडिशनली और लगाए गए हैं। वो इसी जो जैसा आप बता रहे हैं इसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए लगाए गए हैं।
सर और कोई बात जो इस बातचीत में हम करते रहे और आप बताना चाहते हैं लोगों को हिमाचल पंजाब जहाँ क्योंकि पंजाब में होशियारपुर को छोटी काशी बोला जाता है, क्योंकि महामाई में दर्शनों के लिए पूरे पंजाब विश्व से बाहर सभी से रास्ता वही आता है, वहाँ से निकलते हैं। तो यूँ लोग आते हैं, उनकी जैसे आपने बताया साइलेंट हो, हत्या में किसी तरह की किसी भी तरह की दिक्कत ना करे, तो आपकी ओर से यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है? बस व्यवस्था तो मैंने जैसे आपको बताया, इसके अलावा मेरी एक ही अपील रहेगी, ये धार्मिक भावनाओं का मेला है, सब लोग बड़ी धार्मिक भावना से आते हैं, तो इसके बीच में कुछ लोग जैसे नशा या इस प्रवृत्ति के लोग ना आए, और जो आते हैं तो जब वो भावना से आ रहे हैं, एक ईश्वर के दर्शन की, माता के दर्शन की भावना से आ रहे हैं, तो इन कुरीतियों से जो नशा इत्यादि है इससे दूर रहें, ये मेरी अपील रहेगी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे ऊना के पुलिस जिला प्रमुख राकेश सिंह जी, जिन्होंने यहाँ ऊना में चिंतपूर्णी महामाई के मेले को लेकर किस तरह से व्यवस्था की है, किस तरह के प्रबंध किए, और साथ ही इन्होंने अपील भी की है, लोगों को एक अनुरोध भी किया है कि भैया जो जहाँ पे आएंगे वो शांतमय ढंग से आएँ, महामाई के श्री चरणों में नतमस्तक होकर जाएँ, बड़े श्रद्धा भाव से आएँ, किसी तरह का भी हल्ला गुल्ला ना करें, ताकि महामाई के जो मेला है, नवरात्रे हैं, सही ढंग से प्रेम और भाव से पूरी तरह से संपन्न हो सकें। दावार्थ के लिए ऊना से दलजीत अजनुहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।